इब्राहिम के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 14। क्योंकि हम मसीह की भागीदारी हो गए हैं, यदि हम आपको प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि हम सब मसीह के भागीदारी हो गए हैं और हम प्रथम भरोसा पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहे। हालेलुया। क्योंकि अपन स्वर्ग के भागीदारी हो गए हैं, अपन परमेश्वर के मित्र बन गए हैं, स्वर्ग के दत्तक कन्या और दत्तक पुत्र अपन बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रथम भरोसा जब अपन प्रभु यीशु के पास आते हैं और अपना जो विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, वह अंत तक दृढ़ रहना चाहिए। हालेलुया। कई लोग पहले पहले आते हैं और विश्वास रखते, अरे यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, मेरी गवाही, मेरी ये तपली गई, मेरी गांठ निकल गई, मैं विश्वास करूँगा, मैं यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसे दृढ़ करते और लास्ट तक दृढ़ रहना चाहिए। लेकिन कई लोग 1-2 महीने के बाद जैसे चार्जिंग उतर जाती है, हालेलुया, हालेलुया, पहले पहले बहुत कूदते हैं, ये करेगा वो करेगा, हालेलुया, लेकिन बाद में 2-3 महीने के बाद आना भूल जाते हैं, हमारा ये काम है वो काम है, ऐसा करके शैतान उसमें रुकावट डालता है। तो ऐसे मत करो। इस वचन में कहा कि दृढ़ से जो अंतिम तक, हालेलुया, जो पहला अपना विश्वास है, ऐसे विश्वास पे अपन बने रहना है। कि बाइबल में जैसे नानी की 2 बाजू रहती है, ऐसे कई विश्वास और कई अविश्वासी है। हालेलुया। जो विश्वास में बने रहते वो ये अंतिम तक स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो यीशु मसीह और मसीहा मोसे श्रेष्ठ था, मतलब मोसे से यीशु मसीह श्रेष्ठ था। लेकिन मोसे एक संदेष्टा था, भविष्यवक्ता था, उसके पहला कोई आया नहीं था और उसके बाद में ऐसा भविष्यवक्ता आया नहीं था। इतना मोसे का भरोसा था यीशु मसीह पे कि तुम देखो मोसे जब भी पैदा हुआ था इतना सुंदर था, तो उसके माँ के विश्वास से, उस टाइम सब बच्चे मारते थे, लेकिन उसके माँ के विश्वास ने उसको नदी में छोड़ दिया था, लेकिन फारूक की कन्या ने उसको संभाल किया था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मोसे बढ़ गया था वहाँ पे। हालेलुया। और बाद में अपने लोगों के लिए जब भी उसके इज़राइल लोगों का वहाँ पे छल होता था तो उसको देखा नहीं गया, तो उसने उनको बाहर निकालने के लिए एक आदमी को मार डाला था, उसको जो छल कर रहे थे, और उसको देखा नहीं गया तो उसने उस आदमी को मारा था और बाद में 40 दिन वहाँ से बाहर निकला था। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने वापस उसको उस देश में लाया था क्योंकि उन लोगों को छुड़ाने के लिए, और मोसे का विश्वास दृढ़ था। हालेलुया। ऐसे विश्वास में रहना चाहिए। और फिर परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए और फारूक के तावड़े से इज़राइल लोगों को छुड़ाया, और मोसे उन लोगों को लेके जा रहा था और फिर बीच में समुद्र आ गया, तो परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो, तुम्हारी लाठी उस समुद्र में लगाओ, और समुद्र दुबक गया। हालेलुया। इतना मोसे का विश्वास था, और वो इज़राइल लोगों को वहाँ से समुद्र से बाहर निकल गया, और फिर फारूक के सैनिक बीच में आ गए, और फिर परमेश्वर ने कहा कि वापस कांटे लगाओ, और सब डूब के मर गए थे। ऐसा वो मोसे वो इज़राइल लोगों को लेके गया था। और बाद में जाने के बाद वो लोग कुरकुर करने लगे, अरे हमको ये पहाड़ी में कहाँ पे लाया, इधर खाने को नहीं मिल रहा है, इधर द्राक्ष नहीं मिल रहे, अंजीर नहीं मिल रहे, फल नहीं मिल रहे, मांस मच्छी नहीं मिल रहा है, कुरकुर करने लगे। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर मोसे ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने आकाश से उन लोगों को मारना दिया था, उन लोगों को मारना दिया था। और फिर वो मोसे उन लोगों को लेके जा रहा, फिर भी वो लोग कुरकुर कर रहे थे, बहुत कुरकुर कर रहे थे। हालेलुया। हमको ये नहीं वो नहीं, ये मरने के लिए लाया कि हम वहाँ पे थे, अच्छे थे। हालेलुया। यहाँ पे पानी भी नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर ने प्रार्थना की, मोसे ने प्रार्थना की परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने कहा कि सब लोगों को मंडली को लेके जा और चट्टान पे लेके जा, और उस पत्थर पे तुम्हारी काठी लगाओ। हालेलुया। तो वहाँ से पानी मिलेगा।
तो उसी दृष्टांत के दौरान मूसा उन लोगों को लेके गया, हालेलुया। और फिर उसने कहा कि इस पत्थर से पानी निकालने के लिए श्रम करना चाहिए, हालेलुया। उसने परमेश्वर का महिमा नहीं किया और उसने 2 बार काठी लगाए, वहाँ से पानी आ गया, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम देखो ये अविश्वास, हालेलुया, उसने परमेश्वर का महिमा नहीं किया। इसके लिए गन्ती के नाम देखो, जुना करार में गन्ती के नाम अध्याय पन्ना नंबर 190 और वचन 20 में 12। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा कि तुमने जो मुझसे पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइल के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए मैं तुम्हें उस मंडली की उस देश में पहुंचा नहीं पाऊंगा जिसमें उन्हें दिया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मैं इज़राइल लोगों को जो देश देने वाला है वहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के पवित्र महिमा नहीं ठहराया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो उस टाइम मूसा और हारून उनका भाई, उसका पाप वहाँ पे प्रकट हो गया कि विश्वास से वो सब कुछ कर रहा था, हालेलुया। लेकिन जब भी पत्थर से पानी निकालने का था तभी उसने कहा कि श्रम करना पड़ेगा, हालेलुया। उसने बोलना चाहिए था कि परमेश्वर ये पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। परमेश्वर का महिमा नहीं किया उसने, हालेलुया। जैसा हेरोद राजा ने किया था, वो कीड़े पड़ के मर गया था, हालेलुया। ऐसे विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, हालेलुया। लेकिन वो विश्वास में दृढ़ नहीं रहे तो परमेश्वर ने कहा कि तुम उस वचन देश में तुम नहीं पहुंच पाओगे। उसका भाई हारून भी नहीं पहुंच पाया, वो पहाड़ पे ही मर गया था, हालेलुया। और फिर मूसा ने परमेश्वर के पास विनती की तो परमेश्वर ने मूसा पे पहाड़ पे लेके गया था और कहा देखो उसके सामने वो देश दिख रहा है, लेकिन तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, हालेलुया, हालेलुया। और उस पहाड़ पे मूसा मर गया था, हालेलुया। कि तुम देखो परमेश्वर जैसा कहता है ऐसा करना चाहिए और दृढ़ विश्वास से रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अविश्वास के कारण, हालेलुया, हालेलुया, अविश्वास के कारण लोगों का नाश हो रहा है। विश्वास करना चाहिए कि हम जिस पे भरोसा रखा है वो जीवित परमेश्वर है, वह हमारी तकलीफ निकाल सकता है तो हमको उस स्वर्ग में भी लेके जा सकता है, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट तक दृढ़ रहना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए, चाहे कितने भी संकट आए। तुम देखो यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है, जैसे सोने की परीक्षा होती है ऐसी हर इंसान की परीक्षा होगी। आज इस धूप में ऐसी स्थिति में तुम यहाँ पे आए, किस लिए आए? कि वचन सुनने के लिए। लेकिन कई लोग चंगाई पाने के लिए आते, चंगाई पाने के बाद वो भूल जाते हैं, गवाही देते 1-2 महीना आते बाद में भूल जाते। लेकिन कई लोगों का विश्वास रहता है, हालेलुया। जैसा अब्राहम का विश्वास था, हालेलुया। नोहा का विश्वास था, नोहा को परमेश्वर ने कहा था कि तारों बांधना, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नोहा ने तारों बांधा था। वो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे लेकिन उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसे तुम जब भी यीशु मसीह भी विश्वास रखते तो तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, हालेलुया। ऐसे बहुत लोगों का होता है, कई लोग मजाक उड़ाते, अरे तुम वहाँ पे क्यों जा रहे, हालेलुया, हालेलुया। पूरा दिन वहाँ पे बैठना पड़ता है और तुमको क्या मिलेगा, हालेलुया। ऐसे बहुत लोगों का होता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे पड़ोसी, बाइबल में लिखा है तुम्हारे भाई बहन ही तुम्हारे विरोध हो जाएंगे। ऐसे में कल कांदिवली में गया था, लालजी पाड़ा, हालेलुया। तो वहाँ पे एक बहन मिली, उसके घर पे प्रार्थना करने की थी। वहाँ पे बहन को देखने के बाद मैंने उसको पहचाना, हालेलुया। क्योंकि 8 बरस पहले मालजी पाड़ा में वहाँ पे एक आंटी का स्कूल है, वहाँ पे अपनी केंद्र की प्रार्थना चलती थी, वहाँ पे मैं जाता था और बहुत लोग आते थे। वहाँ पे वो औरत आती थी, हालेलुया, हालेलुया। और वो उसके घर पे जाने के बाद उसने बताया कि मेरे बच्चे मेरे रिश्तेदार सब मेरे को मजाक उड़ा रहे, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी मैं प्रार्थना में आता हूँ। उस औरत ने कहा कि सब लोग मुझे मजाक उड़ा रहे, मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों को मैंने कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगी, बच्चों को छोड़ूंगी, पति को छोड़ूंगी, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास है उसका, हालेलुया।
ऐसे विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, हर स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। वही अंतिम तक पहुंच सकते हैं। मोशे नहीं पहुंच पाया, हालेलुया। उसने बहुत, तुम देखो परमेश्वर ने कहा था कि मैंने इज़राइल लोगों का, हालेलुया, खाना दिया, सब कुछ दिया, जैसे अपने माँ बाप अपने बच्चों को गोद में उठाते, हालेलुया, जब भी छोटा रहता है तो उसकी उंगली पकड़ के लेके जाते हैं, हालेलुया, ऐसे इज़राइल लोगों को किया था, हालेलुया। उनको मैंने खाना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वही लोग मेरे खिलाफ गए, हालेलुया। इसके लिए वो इज़राइल लोग लास्ट तक नहीं पहुँच पाए। 40 बरस उस पहाड़ में उनको घूमना पड़ा, हालेलुया। वचनदत्त भूमि में नहीं गए, हालेलुया। मोशे भी नहीं गया, उसका भाई भी नहीं गया, और जिन लोग थे जो कुरकुर कर रहे थे वो भी नहीं गए, उनके बच्चे गए, हालेलुया। वो 40 दिन घूमते रहे और वो सब मरने के बाद उनके बच्चे गए वो उस वचनदत्त भूमि में, हालेलुया। तो ऐसे जो कुरकुर करते वो ऊपर तक नहीं जाएंगे। सार्वकालिक जीवन तुमको नहीं मिलेगा। तुमको चंगाई मिल सकती है, तुम्हारी बीमारी जा सकती है, तकलीफ जा सकती है, लेकिन स्थिर रहना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितनी भी तकलीफ आएगी, स्थिर रहना चाहिए। जैसा अब्राहम था, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि जो मैं तुमको देश देने वाला है, ये सब छोड़ के वहाँ पे जाओ। उसने सब कुछ छोड़ के वहाँ पे गया था, हालेलुया। ऐसा विश्वास रहना चाहिए। इसके लिए अब्राहम को वचन का पितामह बोलते, वचन के अनुसार चलता था, वही स्वर्ग में चला गया था, हालेलुया। वचन में स्थिर रहना चाहिए, हालेलुया। अब्राहम के औरत और अब्राहम विश्वास में स्थिर थे, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा था उस वचनदत्त भूमि में जाने के बाद, मैं तुम्हारी संतति आकाश में तारे और समुद्र में जितनी रहती है उतनी मैं बनाऊंगा, हालेलुया। उनकी उम्र हो चुकी थी, 90 साल के सारा थे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुरंत बच्चा नहीं हुआ, वचन देने के बाद तुरंत बच्चा नहीं हुआ, 10 बरस इंतजार करना पड़ा। 100 साल के हुए तभी बच्चा हुआ इसहाक, हालेलुया। 10 साल इंतजार करना पड़ा। कई लोग आते और तुरंत चंगाई पाना चाहिए, अरे 1-2 महीना आते, 2 हफ्ता है, कभी हमारी बीमारी जाएगी, हालेलुया। कई तो बाहर आते, अरे हमारे ये तकलीफ हुआ है, कितना बार वहाँ पे आना पड़ेगा, हालेलुया। तुम्हारे विश्वास होना चाहिए, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे खुद परमेश्वर काम कर रहा है, मनुष्य नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे खुद पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हालेलुया। और उससे कृत्य से, गवाही से तुमको विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पे चमत्कार कौन कर रहा है, खुद परमेश्वर कर रहा है। तो विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, हालेलुया। अब्राहम में विश्वास में स्थिर था, हालेलुया। 100 साल के बाद जब भी लड़का हुआ, लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेना चाहिए। कहा कि तुम्हारा बेटे का बलि दे दो, हालेलुया। और बेटे को बलि देने के लिए लेके गया था, हालेलुया। कितना विश्वास, हालेलुया। ऐसा विश्वास होना चाहिए। नहीं तो कई बोलेगे इतने साल के बाद परमेश्वर ने बच्चा दिया, वो थोड़ा मैं बलि दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया, वही परमेश्वर मेरे बेटे को, मरे हुए को भी वो जीवित कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो उस बच्चे का भी विश्वास था। जब भी उसके हाथ पैर बांध रहे थे तभी वो रोया नहीं, भागा नहीं, हालेलुया। उसने पिताजी को कहा कि तुम मेरे मारने के लिए तुम्हारे हाथ नहीं उग रहे, इसके लिए मेरे आग बांध दो, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आग बांधी थी। और फिर अब्राहम ने सुना, तभी परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तुम पास हो गए, हालेलुया। उस बच्चे को मारना मत, हालेलुया। और उस वहाँ पे बलि देने के परमेश्वर ने एक पेड़ में मेंढा, हालेलुया, हालेलुया, तैयार किया था और वो परमेश्वर ने वो अब्राहम ने बलि दिया था, हालेलुया। ऐसा विश्वास अब्राहम का था। तो ऐसा अपना विश्वास होना चाहिए, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मेरी गांठ निकाली, जिस परमेश्वर ने मेरे को आके दी, हालेलुया, वो परमेश्वर मेरे को स्वर्ग में लेके जा सकता है। ऐसा विश्वास होना चाहिए, हालेलुया। तुम देखो यीशु मसीह के पास एक अंधा आया था और यीशु मसीह ने ज़मीन पे थूका और कहा, उस मिट्टी उसके आंखों में लगाए, जा समुद्र में जाके धो के आओ। तो उसने विश्वास रखा, जैसे परमेश्वर ने बताया ऐसा ही उसने किया और उसने आंखों पे पानी मारे और उसको दिखने लगा। उसका विश्वास था, जैसा परमेश्वर कहता है ऐसा करना चाहिए, हालेलुया। तो ही तुम्हारी तकलीफ बीमारी जा सकती है। ये शिविर में, वहाँ पे अपना शिविर चलता है, वहाँ पे एक भाई आया था, बोलता है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है,
हालेलुया। और यहाँ पे शिविर में आने के बाद और ज़्यादा होने लगा। रात को सोता नहीं था, इधर उधर पलटी मार रहा था, बहुत पेट में दर्द कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। और जब भी दूसरे दिन काउंसलिंग थी तभी वो आया और मेरे को बताया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हालेलुया। तो मैंने कहा कि तुम पश्चाताप करो, तुमने कुछ गलती की है, अभी तुमने क्या पाप किया मैं नहीं जानता है। इतना मेरा ये नहीं कि मैं परमेश्वर को पूछूं कि इसने क्या पाप किया है। हालेलुया हालेलुया। तो उसको मैं बोला कि तुम प्रार्थना करो और बोलो प्रभु परमेश्वर के कि परमेश्वर मेरे हाथ से क्या पाप है मेरे को दिखाओ, कि मेरे को पाप मुझको याद नहीं आते। बहुत लोगों का अपने परसों क्या खाया, गया हफ्ते में कौन सा वचन दिया वो भी याद नहीं रहता है। हालेलुया। तो बचपन में क्या पाप किया वो कैसा याद रहेगा। हालेलुया। तो उसको कहा कि तुमने क्या पाप किया है, वो बोलो कि प्रभु यीशु मेरे पाप दिखाओ। और उसने रात के जब भी दर्द होने लगा तो उसने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मेरे हाथ से जो कुछ गलती हुई पाप हुए मेरे को दिखाओ। तभी परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम्हारे कमर में जो धागा है, पहले दिन जब भी समर्पण का प्रवचन होता है तो उसने वो धागा समर्पण नहीं किया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि वो धागा निकाल के फेंक दो, और उसने धागा निकाल के फेंक दिया और उसका पेट का दर्द पूरी तरह से चला गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि विश्वास करना चाहिए कि ये कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। लेकिन अपने पाप के वजह से, अपने पाप के वजह से अपने शरीर पे शैतान को अधिकार मिलता है और बीमारी आती है। लेकिन ये बीमारी कभी जाती है जब अपन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। ऐसा मत सोचो कि 2000 साल पहले यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे, अभी थोड़े चमत्कार हो ही गए। हालेलुया। अभी भी तुमने विश्वास करना चाहिए कि जो परमेश्वर 2000 साल पहले चमत्कार कर रहा था वही परमेश्वर जब यहाँ पे तुम गवाही सुनते हैं। हालेलुया। और गवाही सुनने के बाद तुम्हारा विश्वास होना चाहिए और विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरी तकलीफ निकाल सकता है। हालेलुया। वहाँ पे कितनी गवाही आती है। एक भाई तो आया था, वो बोला कि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है और ये उंगली ऐसी टेढ़ी हुई थी, तो उसके वजह से दूसरी उंगली भी टेढ़ी हुई थी और तीसरी भी हो गई थी, ऐसी उंगली हो गई थी। हालेलुया। ऐसी उंगली होती वो मुट्ठी भी नहीं बांध रहा था। हालेलुया। और बोलता है पूरा हाथ दर्द कर रहा है। हालेलुया। तो उसने प्रार्थना में भाग लिया। हालेलुया। और उसको कहा कि तुमने जो कुछ पाप किया, गलती किया, याद करो, और उसके हाथ पे हाथ रख के प्रार्थना की। हालेलुया। और फिर दूसरे दिन उसने गवाही दी कि जब भी प्रार्थना की उसी दौरान स्पर्श हुआ और उसके उंगली सीधी हो गई, अभी मुठ बांध रहा है। हालेलुया। हाथ का दर्द पूरी तरह से चला गया। हालेलुया। ये कौन कर रहा है? ये परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। और ऐसी गवाही सुनने के बाद तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है। अब्राहम के सरी का विश्वास करो। जिनके पास बाइबल है देखो, इब्राहिम के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 6, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो है और वो अपने खोजने वाले को उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। सत्य जानो, सत्य पहचानो और खोज करो। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं कि तुम बोलेगे वो अपना भगवान है, ये नहीं, तुम खोज करो। हालेलुया। तुम देखो कि वेदा में 47 बार यीशु के बारे में लिखा है। हालेलुया। बाइबल में तो लिखा है। हालेलुया। तो सत्य जानो, सत्य पहचानो और खोज करो। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वाला, हालेलुया, खोज करना चाहिए, और जो खोज करता है उसको प्रतिफल मिलता ही मिलता है। हालेलुया। सत्य जानो, सत्य पहचानो कि अपन जिसके ऊपर भरोसा रखा है वो जीवित परमेश्वर है, वो हमको देगा ही देगा। ये पहली बार हम आए, मेरी तकलीफ नहीं गई तो दोबारा मैं जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। वहाँ पे कई लोग बोलते पहली बार, कई लोग देखने के लिए आते। हम भी जब भी प्रार्थना में गए थे पहली बार सिर्फ देख रहे थे, प्रार्थना चालू थी, लोग गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो मैं तो अचंबा हो गया कि ये क्या हो रहा है। हालेलुया। तो कई पहली बार आते तो देखते यार यहाँ कहीं चिल्ला रहे, कोई प्रवचन दे रहा है, उससे थोड़ी बीमारी जाएगी। डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट निकालो, खून चेक करना, पेशाब चेक करना है, और फिर पहला डिपॉजिट भरो, फिर ऑपरेशन होएगा, ऑपरेशन सक्सेस होएगा, उसको गारंटी नहीं, इसके लिए रिश्तेदार की पहले सिग्नेचर ले लो फॉर्म पे। हालेलुया। ये सब करने के बाद
ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस होएगा उसकी गारंटी नहीं, वापस होएगा वो हम नहीं बोल सकते। एक बार कैंसर का ऑपरेशन करते फिर दोबारा कैंसर होता है। ऐसे कितने बार, 4-4 बार कई लोगों का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी वो तकलीफ नहीं गई। हालेलुया, हालेलुया। तो कई लोगों का विश्वास नहीं बढ़ता है, अरे यहाँ पे सिर्फ गाना बोलते, स्तुति आराधना की, प्रवचन दिया और प्रार्थना की, उससे थोड़ी बीमारी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उनका विश्वास नहीं बढ़ता है। लेकिन दोबारा जब भी आते हैं, हालेलुया, और तीसरी बार जब भी आते और जब भी वो गवाही सुनते, अरे भाई मेरे साथ आया था, लंगड़ के आया था, काटी टेक के आया था, और अभी तीसरी बार ये चल के जा रहा है, इसको किसने ठीक किया? वो डॉक्टर के पास भी नहीं गया, लेकिन यहाँ पे प्रार्थना में आने के बाद वो ठीक हुआ। उसको ठीक किसने किया? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। वो जब भी गवाही देता है तो गवाही सुन के दो भाई का विश्वास बढ़ता है, सचमुच यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है, मैं स्थिर रहूँगा, मैं आते रहूँगा। हालेलुया। और मैं आज से पश्चाताप करूँगा। पश्चाताप करना मतलब जो कुछ पाप किया, गलती किया, उसका पश्चाताप होना चाहिए, दुख होना चाहिए, रो रो के आंखों से आंसू आना चाहिए। हालेलुया। जैसे पेतरा ने पश्चाताप किया। हालेलुया। तुम देखो पेतरा का विश्वास नहीं था। जब भी यीशु मसीह पानी से चल के आए और वो नाव में थे, तो पेतरा ने कहा मैं भी चल के आऊँ क्या? यीशु ने कहा आ जाओ। हालेलुया। और जब भी समुद्र में लहरें आ गई, तूफान आ गया, तो डर गया। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा ए अल्प विश्वास हो, तू संदेह क्यों किया? हालेलुया। ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। वो डूबने लगा। जो संदेह करते डूबते उनकी बीमारी नहीं जाती है। हालेलुया। लेकिन जो प्रवचन सुनते, तुम देखो जो विश्वास से प्रवचन सुनते उनकी बीमारी जाती ही जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बार गौर किया, और शिविर में जो लोग आते और जो प्रवचन सुनते, हालेलुया, और प्रवचन के अनुसार चलते, वो प्रार्थना में भाग लेते, उनकी बीमारी जाती है। लेकिन कई लोग सोते हैं। हालेलुया। प्रवचन चालू है, सोते हैं, और कई लोगों का चालू रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कई लोग बातें करते, कई लोग मोबाइल पे बाथरूम जाएंगे। हालेलुया। इधर उधर भागेंगे, यार इसका फ़ोन आया, उसका फ़ोन आया, इसको मिस कॉल देना है। उनका मन नहीं लगता है प्रवचन में। हालेलुया। ऐसे लोग चंगा नहीं पाते, उनकी तकलीफ नहीं जाती, उनका विश्वास नहीं रहता है। हालेलुया। उनका बाहर के शैतान के ऊपर ज़्यादा भरोसा रहता है। हालेलुया। इधर होएगा क्या, मेरे औरत ने ज़बरदस्ती लाए इसके लिए मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे लोग चंगाई नहीं पाते। लेकिन जो ध्यान से वचन सुनते हैं और प्रार्थना में भाग लेते और रोते, पश्चाताप करते, ऐसे लोग चंगाई पाते। हालेलुया। तो तुम्हारे अगर विश्वास होएगा कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, जीवित परमेश्वर काम कर रहा है, तो विश्वास करो और विश्वास में लास्ट तक स्थिर रहना है। हालेलुया। कि अपनी बीमारी गई, समस्या सॉल्व हो गई, नौकरी मिल गई, बट्टी लड़की की शादी हो गई, छोड़ दिया यीशु को। हालेलुया। अरे छोड़ दिया तो क्या होएगा, तुम्हारा नुकसान होएगा, उसका थोड़ा होएगा। हालेलुया। कि आपने को आनंद काल स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। तो ऐसा सवाल करेगा वे स्वर्ग में और नर्क। कई लोग बोलते हैं अरे स्वर्ग और नर्क किसने देखा है? हालेलुया। मरने के बाद क्या होएगा, कौन किधर जाएगा, किसने देखा है? हालेलुया। तुम देखो बाइबल के वचन सत्य हो रहे। आकाश और पृथ्वी नष्ट होगी, लेकिन बाइबल के वचन नष्ट नहीं होंगे। इसके लिए बाइबल में एक उदाहरण दिया है। एक श्रीमंत भाई था। हालेलुया। और उसके पैरी में, हालेलुया, हालेलुया, एक लाजर गरीब बेचारा, हालेलुया, उसको उठा के लाते थे और वहाँ पे भीख मांगता था। हालेलुया। और उसके अनाज जो कुछ गिरता था उसके ऊपर अपना पेट भरता था। उसके फोड़ी आई थी। हालेलुया। वो खुद नहीं उठ पाता था और उसकी फोड़ी वो कुत्ते चाटते थे। हालेलुया। तो मरने के बाद कहा गया, स्वर्ग में गया, अब्राहम के गोद में बैठा। हालेलुया। और वो श्रीमंत भाई मरने के बाद नरक में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल का उदाहरण है। हालेलुया। कि इसके लिए दिया है कि स्वर्ग और नरक है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर तुमको स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, तुमको चुनना है। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम इस तकलीफ में, इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठे, हालेलुया, इससे ज़्यादा गर्मी नरक में है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुमको वो चुनना है, कहाँ पे जाना है, कि जब भी वो श्रीमंत भाई मर गया, नरक में यातना भोग रहा था, जब भी उसने आँख उठाई और ऊपर देखा तो अब्राहम के गोद में लाजर बैठा था।
हालेलुया, 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 हालेलुया। तभी उस भाई ने कहा, उस श्रीमंत भाई ने कहा, ए अब्राम, मेरे अब्राम पिता, हालेलुया, वो लाजर को भेजो, मैं इस अग्नि में तड़प रहा हूँ, एक उंगली पानी की डुबा के एक बूंद मेरे जीभ में ठंडा करने के लिए डालो, हालेलुया। लेकिन अब्राम ने कहा कि तुमने बहुत सुख भोगा था, हालेलुया, लेकिन इसने बहुत दुख भोगा था, हालेलुया, क्योंकि नर का आदमी स्वर्ग में और स्वर्ग का आदमी नरक में नहीं जा सकता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने अब्राम को कहा कि मेरे 4 भाई धरती पे है, वो नरक में नहीं आना चाहे, तो उसको लाजर को भेजो, हालेलुया, लाजर को भेजो उसको सुसमाचार बताने के लिए। अगर तुम गलत मार्ग छोड़ दो, हालेलुया, मेरे मैं जैसा नरक में आया ऐसा तुम नहीं आएंगे, तो परमेश्वर का हाथ पकड़ो, पश्चाताप करो, वो लाजर उसको बताएगा तो गलत मार्ग छोड़ेंगे। लेकिन अब्राम ने कहा कि मरा हुआ आदमी वापस नहीं जा सकता है, इसके लिए जो वहाँ पे जो संदेश है, हालेलुया, जो परमेश्वर के बारे में बता रहे, उनका उसने सुनना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मरोगे, जब यीशु मसीह आएगा तभी रोएगे, चिल्लाएंगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। अभी परमेश्वर ने समय दिया है, हालेलुया, हालेलुया। संकट बहुत आ रहे हैं, जब भी रात को 4 बजे जब भी बिजली गरजती है तभी याद आते है, हालेलुया, कैसा तूफान आंधी आते हैं, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मर रहे, हालेलुया, हालेलुया। ये चिन्ह है, क्या ऐसे चिन्ह हो गए, बाइबल में लिखा है, हालेलुया। तो विश्वास करो और विश्वास में स्थिर रहो, हालेलुया, हर समय प्रार्थना में आते रहो, हालेलुया। क्या ऐसा मत सोचो कि आप ये जाने के टाइम रिक्शा मिलेगी कि नहीं, आज जो यहाँ पे है सब विश्वास में है, हालेलुया, लेकिन जो आज नहीं आए वो अस्थिर है, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास भक्कम है, कुछ भी होएगा फिर भी हम वहाँ पे जाएंगे, हमारी हर तकलीफ बीमारी वो यीशु मसीह निकाल सकता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, हालेलुया। जो विश्वास में स्थिर रहते उसको उसका प्रतिफल मिलेगा ही। जो खोजने वाले हैं कि वहाँ पे जाने के बाद हमारी तकलीफ कैसी जाएगी, तो पूछना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए, हालेलुया। हमारे वॉलंटियर है, हमसे हमारे लोग हैं, उनको बताओ, हालेलुया, कि भाई हमारी बीमारी जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो तुमको बताएंगे। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, दूसरे को क्षमा करो और पाप कबूल करो, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरह से तुम चलोगे तो तुम्हारी तकलीफ बीमारी जा सकती है। बाइबल पढ़ना चाहिए, ये वचन अपने अंतःकरण में रखना चाहिए और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन अपने अंतःकरण में उसी तरह से चलना चाहिए, तो ही परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते। ऐसा विश्वास मत करो कि हमारी तकलीफ जाएगी क्या, हमको बच्चा होएगा क्या नहीं, हालेलुया। कई लोग बोलते बहुत साल से हम लोग आते हैं लेकिन बच्चा नहीं हुआ, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो बच्चा होने के बाद भी कई लोग बोलते अरे हमको बच्चा है लेकिन वो हमारा महारान नहीं करता है, गाली देता है, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो इसके लिए परमेश्वर ने कहा जिस लोगों को मैं गोद से उठाया उनको उंगली पकड़ी वही मेरे खिलाफ गए। तो ऐसे कई माँ बाप रहते हैं, हालेलुया, बचपन से उनको पालते पोसते उंगली पकड़ के खांदे पे लेते, और वही बच्चे जब भी नशा करते चोरी करते माँ बाप को तकलीफ देते तो उन माँ बाप को तकलीफ होती है, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को तकलीफ हुई, हालेलुया, जब इजराइल लोग उनके खिलाफ गए, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर सबको लास्ट तक मौका देता है, बार बार मौका देता है। तुम कितने भी पाप किएगे लेकिन गलती मान्य करना चाहिए, हालेलुया। तुम देखो जब भी अपने को तकलीफ बीमारी आती है तो घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे हाथ से क्या गलती हुआ है, मेरे हाथ से पाप क्या हुआ। कई लोग बार बार फ़ोन करते, यहाँ पे प्रार्थना में तो आते लेकिन इसको फ़ोन करेंगे उसको फ़ोन करेंगे, मेरे को तकलीफ है मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे तुम प्रार्थना में आते तो तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, हालेलुया। घुटने टेक के प्रार्थना करो कि मेरे हाथ से क्या गलती हुई, मैंने क्या गलती की, मैंने परमेश्वर के खिलाफ क्यों गया। और यदि याद नहीं तो बोलो प्रार्थना में कि प्रभु यीशु मेरे पाप दिखाओ, वो पाप दिखाएगा तुमको, हालेलुया। लेकिन सोना मत, हालेलुया। वचन सुनते रहो,
खाना है, पेट भी बाद में खाओ, हालेलुया हालेलुया। लेकिन कई लोगों का मुंह चालू रहता है, हालेलुया। अरे सुबह से खाना नहीं, बहुत जल्दी निकले थे, ट्रैफिक में फंस गए, हालेलुया हालेलुया। ऐसे मत करो, हालेलुया। वचन सुनो और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो, तो ही तुमको प्रतिफल उसका मिल सकता है। मेहनत करना चाहिए, हालेलुया। यदि वह 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करती तभी तुमको मानधन मिलता है, पैसा मिलता है, पगार मिलता है, हालेलुया। तो यहाँ पे अगर तुम मेहनत करोगे तो तुमको सार्वकालिक जीवन मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, हालेलुया हालेलुया। तो सबको स्वर्ग में जाना है, तो आज से बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, और कुछ भी गलती होती तो अपने पाप कबूल करो, पाप का पश्चाताप करो। और यदि पाप याद नहीं आते तो प्रार्थना में बोलो कि प्रभु यीशु मेरे हाथ से क्या गलती हुआ है मेरे को दिखाओ, और बोलो कि मेरे हाथ से, मैं पापी हूँ, मेरे हाथ से गलती हुआ है, मेरे सब पाप की मुझको क्षमा करो, मैं पापी हूँ, खुद बोलना चाहिए। वो मेरी औरत पापी है, मेरा पति शराब पीता है वो पापी है, मेरी सास ऐसी है, मेरे पड़ोसी ऐसे है, हालेलुया। दूसरे के ऊपर उंगली मत दिखाना, हालेलुया हालेलुया। खुद देखो कि मैंने क्या गलती किया, मेरे को तकलीफ क्यों है, मैंने कुछ गलती की, इसके लिए शैतान का अधिकार मिला है, हालेलुया। वो गरजने वाला सिंह सरीका रहता है, हालेलुया। जब भी थोड़ी भी गलती होती है तो तुरंत वो तकलीफ देता है, क्योंकि मेरे को बहुत उसके बारे में जानकारी है। मैंने थोड़ी भाई को बोला था, तुरंत मेरे खून कम हुआ था, हालेलुया। चक्कर आके गिरने वाला था, हालेलुया। 7 पॉइंट पे आया था, हालेलुया। और मैंने सिस्टर को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, खून की कमी, प्रार्थना की, हालेलुया। मेरा भरोसा था, प्रार्थना किया, और दूसरे दिन चेक किया तो 3 बाटल एक ही रात में बढ़ गया था, 10 पॉइंट हो गया था, हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैंने तुरंत भाई को फ़ोन किया था कि भाई मेरे ऐसे गलती हुआ है, मेरे को क्षमा करो। तो ऐसी गलती मान्य करना चाहिए, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, हालेलुया। थोड़ी भी गलती होएगी किसी को भी नहीं छोड़ता है, हालेलुया। वो बाहर ही खड़ा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाहर खड़ा है, वो तुमको दिखेगा नहीं, हालेलुया 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 हालेलुया। वो ऐसा दिखता नहीं, मनुष्य के द्वारा वो कार्य करता है, हालेलुया हालेलुया। इसके लिए पूरी तरह से यीशु मसीह पे भरोसा रखो, बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करो, और कुछ भी तकलीफ होगी तो घुटने टेके प्रार्थना करो और पश्चाताप करो, तो तुम्हारी हर तकलीफ बीमारी यीशु मसीह निकाल सकता है, हालेलुया हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है, विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे, और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारे जो कर्जे में डूबे उनका कर्जा आधा हो जाएगा, जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्त की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी, और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ, आमीन।